हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि यूटीआई क्या है। तो जो हमारा यूरिन पैसेज होता है और उससे जुड़ा हुआ यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और उससे जुड़ी हुई नलियाँ, तो इस प्रकार से जो पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है, उस पूरे यूरिनरी सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का आ जाना ही जो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई कहलाता है। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो यूटीआई के अंदर जो है यूरिन में जलन होना और यूरिन का पूरा खुल करके नहीं आना, और इसके साथ साथ यूरिन के साथ साथ जो है ब्लड की ड्रॉप्स आना, ये यूरिन के लक्षण, यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण बेसिकली होते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च के अंदर यह भी पाया गया है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं वो जल्दी और ज़्यादा होते हैं, और 50% महिलाओं में अपने पूरे जीवन में 1 या 2 बार यूरिन इन्फेक्शन जरूर हुआ होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि इस यूरिन इन्फेक्शन के क्या कारण हैं और कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस यूटीआई के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण यह रहता है कि जब कुछ रोगी लगातार अपने खाने में गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ें जो पित्त को बढ़ाती हैं, जैसे लगातार चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ों का सेवन, मैदा की चीज़ों का सेवन, ज़्यादा मिर्च मसाले के भोजन का सेवन करते हैं, तो पूरे यूरिनरी सिस्टम के अंदर पित्त की अधिकता हो जाती है और जो है यूरिन में जलन जैसी समस्याएं बनने लगती हैं, जो कि फिर धीरे धीरे यूटीआई में कन्वर्ट हो जाती हैं। और नेक्स्ट रीजन में हम लेते हैं पानी का कम पीना। बहुत से रोगी पानी जो है सामान्य मात्रा से कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी लगातार हमारे यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स निकल जाने चाहिए वो पूरी तरह नहीं निकल पाते, और वही टॉक्सिन्स जो है धीरे धीरे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बेसिकली यह लेते हैं कि बहुत सारे रोगियों में किडनी स्टोन के कणों की वजह से भी जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि महिलाओं में कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से भी यूटीआई की समस्या देखी गई है। कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो धीरे धीरे यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं, जिससे कि वो यूरेथ्रा में मल्टीपल तरीके से इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो है यूटीआई जैसी समस्याएं बन जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखते हैं कि पुरुषों में जो यूरिन इन्फेक्शन देखा गया है वो कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि जो गदूद की जो ग्रंथि होती है उसके अंदर सूजन आ जाने की वजह से भी जो है यूटीआई होता है। अक्सर क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो नली होती है और गदूद के सूजन की वजह से वो एक तरीके से अवरोध आ जाता है उसमें, जिससे कि यूरिन पूरी तरह खुल करके नहीं आता, और जो यूरिन जो है लगातार ब्लैडर में जमा रहता है और वो है सड़ करके जो है एक तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जो कि यूटीआई में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा पाया गया है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो महिलाओं का यूरिन पैसेज होता है वो पुरुषों की तुलना में छोटा होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन इन्फेक्शन है वो तेजी से ब्लैडर की तरफ चला जाता है और जल्दी जल्दी जो है यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं लगातार बनाता रहता है। नेक्स्ट रीजन में यह भी पाया गया है कि बहुत सारे रोगी लगातार जो है गर्म दवाओं का सेवन करते रहते हैं, जिससे कि भी पित्त बढ़ करके जो है यूरिन इन्फेक्शन बनता है। नेक्स्ट रीजन में महिलाओं में जो ग्रामीण महिलाओं खास तौर पर देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं में थोड़ा हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। कुछ जेनाइटल इन्फेक्शंस और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसलिए भी जल्दी जल्दी होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर हाइजीन जो है एक तरीके से प्रॉपर क्लीनलीनेस जो है जेनाइटल ऑर्गन्स की नहीं रख पाते हैं, और जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उतने साफ सुथरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी ये यूटीआई जैसे इन्फेक्शंस बनते रहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में जैसे यह है कि बहुत से रोगी लगातार जो है यूरिन को रोकते हैं, जिससे भी जो है पूरी तरीके से यूरिन जब बाहर नहीं निकलता है तो वो भी हमारे शरीर पर एक दुष्प्रभाव डालते हुए यूरिन इन्फेक्शन बनाने के लिए कारण बनता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यूटीआई की कंडीशंस लगातार बनती जा रही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इससे हम कैसे राहत पा सकते हैं। तो अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय तो बड़ा सिंपल यही बनता है कि लगातार जो है पानी का सेवन अच्छी मात्रा में किया जाए। पूरे दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर 7 से 8 गिलास पानी का सेवन जरूर किया जाए, जिससे कि यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हैं, जो इन्फेक्शन है, वो पूरी तरह से इवैक्यूएट हों और जो है यूटीआई को कम करने में राहत मिले। सेकेंड पॉइंट में बेसिकली ये आता है कि जो लगातार गर्म चीज़ें हैं, पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और मैदा प्रोडक्ट्स और तला हुआ भोजन, मिर्च मसाले का भोजन, इन सभी चीज़ों को लगातार अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि कुछ नेचुरल ड्रिंक्स लगातार पिए जाएं, जैसे कि नारियल पानी, जैसे कि फलों का जूस, जैसे कि बेलगिरी का शरबत, जैसे कि नींबू पानी। इनका लगातार सेवन करने से भी यूटीआई कम होने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में एक ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टिप रहता है कि जैसे कुछ महिलाएं अपने हाइजीन को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, उनको थोड़ा सा इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो जो अपने हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें। जो अंडरगारमेंट्स हैं वो लगातार कॉटन के यूज करें और किसी भी तरीके के सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स का प्रयोग ना करें, और लगातार जो है अंडरगारमेंट्स को चेंज करें, और इसके साथ साथ जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर के अंदर क्लीन करें और उनको उल्टा करके जो है प्रेस करें, जिससे कि कोई भी कीटाणु है, इन्फेक्शन है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है कुछ होम रेमेडीज भी यूज की जा सकती हैं, जैसे कि 1 कप पानी के अंदर ½ स्पून जो है साबुत जो है धनिए के बीज डाल करके उसको रात भर भिगोया जाए और सुबह खाली पेट उसका सेवन किया जाए, जिससे भी जो है यूरिन इन्फेक्शन कम होने में राहत मिलती है। इसके माध्यम से जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से क्लीन होने में सहायता मिलती है और यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन्स जो है बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हमारे यूटीआई के कारण हैं और किस प्रकार से हम उनको कुछ कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें लगातार यूटीआई की कंडीशंस के लिए काम करना है, और अगर फिर भी कोई किसी तरीके की आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और लगातार जो है इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।